सादर नमस्कार मित्रों। एपिसोड 90 में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 17 कंप्यूटर के बारे में। आज हम भाग 3 में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के सभी भागों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात किया, कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण के बारे में बात किया, कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ उसके बारे में बात किया। हमने बताया कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जबकि आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार अलग अलग कंप्यूटर के भाग होते हैं। अब हम अलग से बात करेंगे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर के बारे में हमने पिछले भाग में बताया था कि कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं व देख सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं। इनमें मुख्य रूप से कीबोर्ड, स्पीकर, सीपीयू, मॉनिटर, ये सभी भाग जो होते हैं ये हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर मुख्य रूप से हार्डवेयर के 3 भाग होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस और तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम अब आगे इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि परिचित है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एक ऐसा भाग होता है कि कंप्यूटर में जिन डिवाइसों द्वारा हम निर्देश एवं डाटा उपलब्ध कराया जाता है, अर्थात कंप्यूटर में जिन डिवाइसों से हम निर्देश एवं डाटा को उपलब्ध कराया जाता है उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में अनेक प्रकार के इनपुट डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन और माइक। ये सभी जो हैं यह इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुख्य रूप से स्कैनर, लेजर पेन और भी कई ऐसे चीज़ें हैं उनका प्रयोग हम इनपुट डिवाइस के रूप में करते हैं। कैमरा वगैरह भी, वेब कैमरा, माउस जैसा कि हमने बताया, माइक्रोफोन, ये सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से सूचना या रिजल्ट को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर पर या सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर पर प्रदान करती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर्स। ये सभी जो हैं यह आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि हमने बताया ये सभी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। प्रिंटिंग मशीन चाहे किसी भी प्रकार का हो वह आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार कई ऐसे अन्य भी भाग होते हैं जो सूचना को रिजल्ट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, वे सभी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। जिस प्रकार मनुष्य प्राप्त आंकड़ों का अपने मस्तिष्क में प्रोसेस करता है, उसी प्रकार सीपीयू इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर दे देता है। हार्डवेयर के प्रकार कई हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर। ये सभी जो हैं ये हार्डवेयर के प्रकार हैं। लेकिन यदि सीपीयू की बात करें तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसमें सारे डाटा स्टोर किए जाते हैं जिनका प्रयोग हम कभी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा प्रोग्राम एवं डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है।
कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइपराइटर के कीबोर्ड से लगभग मिलता जुलता है। इसमें सामान्यतः 104 या उससे ज़्यादा बटन होते हैं। तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कीबोर्ड में कम से कम 104 बटन होते हैं, और कीबोर्ड में अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इसमें 104 बटन होते हैं। अब बात करते हैं माउस के बारे में। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा आप बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर का नियंत्रण कर सकते हैं। इसे एक हाथ से पकड़ा जाता है और एक फ्लैट सतह पर चलाया जाता है। माउस का प्रयोग स्केचेज, डायग्राम्स आदि ड्रा करने में तथा निर्देश देने के लिए किया जाता है। माउस दो प्रकार का होता है, पहला मैकेनिकल और दूसरा ऑप्टिकल माउस। इसमें दो बटन होती है, लेफ्ट एवं राइट बटन, और तीसरी बटन स्क्रॉल बटन भी किसी किसी माउस में होती है। जब माउस को समतल सतह पर इधर उधर सरकाते हैं तो मॉनिटर की स्क्रीन पर तीर का निशान निर्देशानुसार सरकता है। अब बात करते हैं स्पीकर के बारे में। कंप्यूटर से गाना सुनने तथा पिक्चर देखने पर जो आवाज़ आती है वह स्पीकर के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है। तो स्पीकर का भी कंप्यूटर में बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी कंप्यूटर में ही स्पीकर होता है, कभी कभी अलग से स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं मॉनिटर की। दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने के लिए हम टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर से निष्कर्ष देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना टेलीविज़न की तरह होती है। सामान्यतः मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, पहला CRT और दूसरा TFT। तो इसी आधार पर अलग अलग LED स्क्रीन या फिर अलग अलग टाइप के मॉनिटर होते हैं जिनका प्रयोग अलग अलग होता है। अब हम आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर नाम से ही जैसे लग रहा है कि विभिन्न प्रोग्रामों का जो समूह होता है वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। इससे पहले हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। निर्देश का एक सेट जो एक विशेष कार्य करता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम के निर्देश कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, डाटा को प्रोसेस करने तथा रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए निर्देशित करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए वस्तुओं को आँखों से देखता है, कानों से सुनता है तथा नाक से सूंघता है, उसके बाद वह अपने मस्तिष्क में विचार करता है। विचार करने के बाद उसका उत्तर देता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी कार्य करने के लिए उस डेटा अर्थात आंकड़े को कीबोर्ड, माउस, स्कैनर के माध्यम से लेता है। तत्पश्चात CPU उनको प्रोसेस करता है, क्रियान्वयन करता है और प्रोसेस करने के बाद उसका उत्तर मॉनिटर देता है। इस प्रकार यह क्रियाकलाप चलता रहता है जो एक मॉनिटर का काम होता है। जैसा कि हमने बताया कि कार्य एवं क्षमता के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग आजकल बड़े बड़े आंकड़ों के विश्लेषण करने में किया जाता है, जैसे मौसम का हाल जानने के लिए, बड़े बड़े सूक्ष्म कणों की गणना के लिए, या कई ऐसे चीज़ों की जो मनुष्य द्वारा गणना संभव नहीं है, इस सब के लिए गणना के लिए इसका उपयोग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के द्वारा ये सब गणना किया जाता है। इसकी क्षमता टेराबाइट तक होती है या इससे भी अधिक हो सकती है। तो मित्रों, यह रहा कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के कई ऐसे भाग के बारे में जिससे आप अब सब परिचित हो गए हों। या यूँ कहें कि जैसे CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जिससे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं कहते हैं, उसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो मॉनिटर होता है
वह कंप्यूटर का एक प्रकार का आँख होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड के साथ बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।